Hello everyone, my name is Khushi Kaur. I live in Delhi. I completed 4 years of graduation in zoology major from Ramjas College University of Delhi. I have 2 years of experience in teaching 11 12 NEET students as a home tutor and in nearby local coaching institute. Today's our topic is tools of recombinant DNA technology. Let's start the topic. In this, we study about restriction enzyme, restriction enzymes, DNA ligase, DNA polymerase, host, vector. In this, we choose vector as plasmid, PBR322. And then we check about transforming method. First we start with restriction enzymes. Restriction enzymes का मतलब होता ही क्या? Restriction enzyme जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप न्यूक्लियसेस से. न्यूक्लियसेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि अंदर की साइड से काटता है, तो डीएनएस फ्रेगमेंट को ही अंदर की साइड मतलब बीच सेंटर या आसपास की साइड से काटता है. और एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि कोने से काटना. सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो निकाला था, एक्सट्रैक्ट किया था, दैट इज हिंट 2. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरह से मॉलिक्यूलर सिजर का काम करता है. मॉलिक्यूलर सिजर का काम क्या होता है? कटिंग का. ये क्या करता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत तरह के होते हैं, मतलब 900 के करीब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह को सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और अलग अलग सीक्वेंस को कट करते हैं. कोई दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलके एक जगह कट नहीं कर सकता. हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही कट करता है. अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा कैसे? अगर मान लो एक वेक्टर है हमारा, हमने एक वेक्टर लिया, देन वी चूज अ डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन जीन, यानी फॉरेन जीन है. अब हमने यहाँ पे कट लगाया, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने कट लगाया. हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे लिया EcoR1, where E is the genus Escherichia, CO is the species Coli, R is a strain, and 1 is the order of extracting the EcoR1. वेक्टर में हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 से, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करा है. हमने वेक्टर को भी कट करा और फॉरेन जी अपना ये फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करा. जीन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेन जीन को इसको कट करके हमने यहाँ से ये फॉरेन जो आई जीन है उसको यहाँ इंसर्ट करवाया. और इंसर्ट करवाने के बाद इसको डीएनए लाइगेज से जोड़ा. तो जब भी हम EcoR1 से काटते हैं तो एक तो स्पेसिफिक साइट पे काटते हैं, इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे मलयालम है, अब मलयालम को इस साइड से पढ़ेंगे तब भी सेम पढ़ते हैं और इस साइड से पढ़ेंगे तब भी सेम पढ़ते हैं. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करता है और वहां पे काटता. अब जब ये काटता है ना, तो अब मान लो हमने इसको, हमने फॉरेन जीन को काटा, तो इसको हमने काटा तो एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ. और जब वेक्टर को हम काटे तो एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ. तो जब ये दोनों स्टिकी एंड से जुड़ेगा तो उसको जोड़ने का काम जो होता है वो होता है मॉलिकुलर ग्लू का. जैसे फेविकॉल है वैसे ग्लू का काम होता है. ग्लू का काम होता है इसे जोड़ने का, तो ये जहाँ पे जोड़ता है इसको. अब इसको जब जोड़ देगा तो इससे बनेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट
डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो कॉपी है इसको हमें एम्पलीफाई करना है। तो हम एम्पलीफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम का यूज होगा। अब पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो थर्मोस्टेबल होता है। अब पीसीआर जो है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं पीसीआर में? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें 3 स्टेप होते हैं: डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि अगर डीएनए फ्रेगमेंट है तो उसको डीनेचर करके बहुत सिंगल सिंगल फ्रेगमेंट से काटे, दोनों को डिवाइड करता है। मतलब एक सिंगल फ्रेगमेंट अलग हो गया और एक सिंगल फ्रेगमेंट अलग हो गया। अनीलिंग का मतलब होता है कि प्राइमर ऐड करता है। प्राइमर क्या होता है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 8 से 12 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो प्राइमर ऐड करता है। और एक्सटेंशन का मतलब, और एक्सटेंशन का एक्सपैंडिंग, इस प्रोसेस में एक्सपेंशन होती है। डीनेचुरेशन जो होता है प्रोसेस वो 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इनिलिंग का प्रोसेस जो होता है वो 50 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और एक्सटेंशन इज 72 डिग्री सेल्सियस। अब 72 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब इसके लिए हमें एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज की जरूरत है, क्योंकि नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम तो इसमें काम करेगा ही। तो थर्मोस्टेबल जो होता है वो टैग पॉलीमरेज होता है। टैग पॉलीमरेज थर्मस इक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हेल्प करता है एक्सटेंशन में। अगर हम वेक्टर की बात करें तो हम पीबीआर 322 यूज कर रहे हैं। पीबीआर 322 का अगर हम डायग्राम बनाएं तो इट सीम लाइक दिस। पीबीआर 322, इसमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। तो 2 तरह के सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं इसमें: एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और एक इसका ओआरआई होता है। ओआरआई इज व्हाट? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और एक होता है आरओपी। और ये डायग्राम है पीबीआर 322। अब एम्पिसिलिन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पे कट करता है ये, जैसे कि PV1, PVU1, PST। इसमें होता है BAM-H1, SAL1। यहाँ पे भी 2 वो होते हैं, CLA1 एंड HIND3। ये साइट है। अब हम अगर मान लो एक इसको एनसीईआरटी डायग्राम्स के तौर पे दिखाया जाए तो कैसे दिखेगा? इट लुक्स लाइक दिस। पीबीआर 322 का है, ये टेट्रासाइक्लिन है। अगर मान लो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने BAM-H1 में इंसर्ट करा है, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो है रिकॉम्बिनेंट जो वेक्टर, ये वेक्टर के अंदर जो जीन इंसर्ट हुई है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो टेट्रासाइक्लिन पे रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। अब वो टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टर मार्कर का काम करता है, देखता है कि रिकॉम्बिनेशन हुई है नहीं हुई है। तो अगर हम इस वाले को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इस वेक्टर को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट है, उसमें अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, बस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी इसके अंदर। अब होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब वो अलग अलग तरीके क्या क्या होते हैं? अलग अलग तरीके कैसे होते हैं? अब मान लो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा पूरा रिकॉम्बिनेंट है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है होस्ट के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग तरीके क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मेथड, प्रोजेक्टाइल गन, इसको बहुत तेज स्पीड से करते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट करके इसके अंदर चली है। इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बैक्टीरिया या एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, जैसे मतलब बैक्टीरिया तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक बाय द हेल्प ऑफ फिलाई या विलस। और अगर एक वायरस से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन होती है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर इंट्रोड्यूस कर। अब इसमें एक हम पढ़ेंगे लैग जेड का कॉन्सेप्ट। लैग जेड में क्या होता है? ये एक तरह से एक और तरीका होता है चेक करने का कि हमारे अंदर रिकॉम्बिनेंट जो अपना डीएनए है वो होस्ट के अंदर गया नहीं गया। तो इसमें 2 तरह की कॉलोनीज बनती है, होती है व्हाइट कॉलोनी
और एक होती है ब्लू कॉलोनी। अब लैक्सेट जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड रिलीज करता है। बीटा गैलेक्टोसाइड, अब मान लो लैक्सेट ये है, अब अगर मान लो हमने लैक्सेट जी हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है और हमने यहीं पे इसकी रिस्ट्रिक्शन, हमने यहीं पे अपना जी ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो अब ये काम नहीं करेगा, अब ये फर्दर काम नहीं करेगा। फर्दर ये काम नहीं करेगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइड्स नहीं रिलीज करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइड रिलीज नहीं करेगा तो जो कॉलोनीज हमें पाई जाएंगी, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली जो कॉलोनीज होंगी वो वाइट इन कलर होगी। पर अगर मान लो हमारा रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स के अंदर आया, वो हमारी लैक्सेट साइड पे नहीं हुआ और वो कहीं और पे हो गया, हुआ ही नहीं है, तो उस टाइम पे ब्लू कॉलोनीज बनेगी क्योंकि अपना बीटा गैलेक्टोसाइड्स रिलीज करेगी। ये सारे तरीके होते हैं कि कैसे, ये सारे टूल्स होते हैं किस जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के होते हैं, इससे हम कैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अपने वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस रिकॉम्बिनेंट को हम अपने होस्ट पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसको चेक भी तो करेंगे कि वो हुआ नहीं हुआ। उसके डिफरेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है लैक्सेट जिससे हम चेक करते हैं, एंड अलग होता है दूसरा एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। लैक्सेट का ब्लू व्हाइट क्वालिटीज वाला हो गया, और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दो तरह की वो है। अगर मान लो टेट्रासाइक्लिन पे अगर वो अपना अंदर एग्जर्ट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अगर ये करेगा तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो देगा, और टेट्रासाइक्लिन हम ग्रो करेंगे तो नहीं कर पाएगा और सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। तो ये अलग अलग मेथड्स है, जिसके अलग टूल्स है, जिससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज करके अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और आगे फर्दर ये बहुत सारी चीज़ों में यूज आता है, एग्रीकल्चर में यूज आता है, जैसे कि फ्लेवर सेवर टोमेटो होते हैं, बहुत सारे इंसुलिन होते हैं, ह्यूमन इंसुलिन देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इससे बनते हैं, बट वो हम चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।